हेलो। आज मेरा पुलिस का फिजिकल है फरवरी में, तो उसी की तैयारी कर रहा था मैं। तो अभी आज मैं खोदने के लिए आया अपना ये लंबी कूद का ग्राउंड। लंबी कूद का 18 फीट कूदना है फिजिकल में। 18 फीट कूदूँगा तो जाके मुझे 20 नंबर मिलेंगे, लेकिन मैंने अभी ट्राई किया तो मैं 13 ही कूद पा रहा हूँ। वो जो पीछे लाइन है उस लाइन से कूदना है और यहाँ पर लास्ट तक कूदना है, इधर इधर तक। बहुत लंबा है। मैं दोस्तों को बोल रहा था कि यार मैं कूद लूँगा करके ये, लेकिन अब मैं जब प्रैक्टिकली मैंने देखा, मैं कूदा तो मैं सिर्फ क्वालिफाई ही कर पा रहा हूँ इसको, ना कि पूरा कूद पा रहा हूँ। तो मतलब यार बहुत टफ़ है, बहुत टफ़। पुलिस का फ़िज़िकल भी बहुत टफ़ है। मुझे लगा कि मैं फ़िज़िकल निकाल लूँगा। मैंने 2016 में आर्मी की दौड़ निकाली थी। आर्मी का फ़िज़िकल भी निकाला ही कह लो। मैं हुआ बाहर रन उसमें रनिंग में निकल गया था मैं। पहला बैच हमारा ही दौड़ा था। 2016 की बात है। पिथौरागढ़ ये आपका बनबसा 2016 की बात है, अक्टूबर महीना 2016 में मैंने फ़ौज का भरा था। मैं गया था, रनिंग काफ़ी अच्छी थी मेरी। हम लोगों ने सेकंड ग्रुप में दौड़ निकाल दी थी 2016 में। 2016 के बाद मेरा स्ट्रगल चल रहा, आज ये तुम्हारा हो गया है 2016 से 2024 चल रहा है। तो 8-9 साल का स्ट्रगल अभी भी चल ही रहा है लाइफ में। इसके बीच काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, कई चीज़ें सही, कई चीज़ें सुनी, कई चीज़ें देखी, बहुत कुछ। इतना उतार चढ़ाव चला जीवन में कि अगर मैं अपनी कहानी बताने आ जाऊं तो एक फ़िल्म बन जाएगी। वैसे इसको जोक में ले लो या सही से ले लो, तो मतलब जहाँ तक मुझे लगता है, मतलब बहुत ही दुख, दर्द, पीड़ा मैं बयां नहीं कर सकता। अगर मैं बयां करने पर आ जाऊं तो आप सुनोगे तो रो ही दोगे, मुझे ऐसा लगता है। तो स्ट्रगल अभी भी 8-9 साल से चल ही रहा है स्ट्रगल। फौज में बहुत जाने की इच्छा थी, लेकिन जा नहीं पाया, किसी कारणवश नहीं हो पाया। मैं हाँ 2016 में गया था अक्टूबर में। दौड़ हुई हमारी फर्स्ट। 3 बजे से हमें ग्राउंड में बैठा दिया था। 3 बजे से मैं दौड़ने में, हम लोग स्टार्टिंग में दौड़ में फर्स्ट में लग गए थे। पहला बैच हमारा ही दौड़ा, सुबह 5-5:30 बजे के अराउंड दौड़ा है हम लोग। निकल गई रेस। मेरे साथ के सभी लड़के पीछे पीछे से धीरे धीरे निकलने लगे दूसरे तीसरे बैचों में। तो मुझे लगा यार चलो ठीक है, मेरे साथ के लड़के भी हो गए। मेरे साथ के ऐसे लड़के भर्ती हुए जिन्होंने 3 महीने तैयारी करी, और मैंने पूरे साल में सुबह शाम दिन रात दौड़ता ही रहा। मैं कहीं नहीं रुका। मैंने ऐसी रनिंग बना ली थी कि मतलब हमारे गांव से आज तक आर्मी की रेस कोई निकाल नहीं पाया बंदा। आई थिंक मैं सबसे पहला शख्स हूँ जिसने आर्मी की रेस निकाली मेरे गांव से। मैं अपनी तारीफ़ नहीं करूँगा, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ ऐसा हुआ मेरे साथ, मुझे पता है, जहाँ तक मुझे पता है। उसके बाद फिर लड़के निकालने लगे रेस, ऐसा नहीं है, लड़के निकालने लगे रेस। अब हमारी और उनकी उम्र में काफ़ी फ़र्क है। अब मैं 2016 की बात बता रहा हूँ और आज 2024 हो गया, तो 8-9 साल पुरानी बात है ये। तो अब लड़के काफ़ी, युवा लड़के काफ़ी एक्टिव हैं, ठीक है। उस समय कोई इतना वो नहीं करता था प्रैक्टिस वगैरह। तो अब काफ़ी जगह प्राइवेट नौकरी भी कर ली, अपना बिजनेस भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन मिला कुछ नहीं, हासिल कुछ नहीं हो पाया। लास्ट में अब जी जान लगाइए पुलिस के लिए। देखो पुलिस का इस बार अगर हो जाता है तो 2025 में भर्ती है, फरवरी में शायद फिज़िकल है, तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आजकल दौड़ता हूँ, 1.5 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ फ़िलहाल। रनिंग मांगी गई है 3 किलोमीटर, लेकिन 2016 और 2024 में बहुत फ़र्क है। दौड़ा नहीं जा रहा बिल्कुल भी, बहुत जल्दी सांस फूल जा रही है, स्टेमिना लो हो गया है, बहुत दिक्कतें आ रही, बहुत ज़्यादा दिक्कतें। इतनी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही कि जॉब भी है, घर परिवार की जिम्मेदारियां हैं, दौड़ना भी है और घर परिवार भी देखना है। तो इतना टफ़ हो जा रहा है जीवन की, और सक्सेस भी होना है, भर्ती भी होना है। सोच रहा हूँ फ़ौज में नहीं हो पाया
हाइट में बाहर हो गया था 2 सेंटीमीटर से सिर्फ। अगर मैं उस दिन हाइट में अगर निकल जाता तो शायद ही मेरे साथ के लड़कों की 9 साल की कंप्लीट हो चुकी है। अभी तक ज्वाइनिंग किए हुए उन्हें 9 साल हो गया। 9 साल की उनकी सर्विस कंप्लीट हो गई और 7 या 8 साल में वो लोग अभी रिटायरमेंट आ जाएंगे। मतलब यानी कि 34 की अराउंड वो रिटायरमेंट आ जाएंगे और अपना शादी वगैरह भी आराम से कर सकते हैं। 34 साल इतनी बड़ी एज नहीं होती है मेरे हिसाब से। 34 साल में लगभग आजकल शादी कर रहे हैं सभी लोग। तो मतलब युवा अवस्था में लड़का जो है अभी भर्ती होने के बाद, मैं अगर हुआ होता तो अभी मेरी ये एज है, ऐसा हूँ तो मतलब 34 साल में इतना भी बुढ़ा नहीं हुआ होता, अच्छी खासी एज में मैं रिटायरमेंट आ जाता। अगर शायद अगर उस बार अगर मेरा हो गया होता 2016 में। मेरे साथ के लड़के 3-3 महीने दौड़े हुए बंदे, गगन, गुटखा, दारू, बिगड़ी, सिगरेट, सारी चीज़ों का सेवन करने वाले लड़के, वो भर्ती हो गए, लेकिन मैं नहीं हो पाया। क्यों? मैं पता नहीं, शायद मेरी किस्मत में थी नहीं पहुँच की नौकरी। लेकिन जो कहते हैं ना, जो बंदा ज़्यादा मेहनत करता है, जिसकी ज़्यादा ललक होती है, जिसको बहुत आग होती कि यार मुझे ये पाना ही है, पता नहीं वो उसका ही क्यों ऐसा हो जाता है। फिर मेरा फर्स्ट में बहुत ही जोश था, फिर मैं नहीं निकल पाया तो जोश भी मतलब काफ़ी मर जाता ना, एकदम आहत पहुंच जाती है बंदे को कि यार इतनी मेहनत के बावजूद भी फल नहीं मिला। सेकंड ट्राई करा, फिर उसमें रेस नहीं निकली। थर्ड ट्राई करा, सॉरी सेकंड में ट्राई करा तो मेरे पैर इंजर्ड हो गए बहुत ज़्यादा। इतनी ज़्यादा इंजरी हो गई मुझे कि मैं दौड़ ही नहीं निकाल पाया उसमें। मेरे पैर मोटे होके इतने सूज गए थे कि मैं रनिंग नहीं निकाल पाया आर्मी की। हल्द्वानी में मैंने भरा ही नहीं, रनिंग क्या नहीं निकाल पाया मैं, दौड़ने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो पाई। मेरे पैर सूज गए थे दोनों, क्योंकि मैंने साल भर मैं टायर लेके दौड़ता था। मैं मतलब इतना जुनूनी हो गया था उस टाइम पर कि मेरे को रात के 3 बजे भी बोलोगे दौड़ने के लिए तो मैं घर से निकल जाता था रात के 3 बजे दौड़ने के लिए, आर्मी की भर्ती के लिए। मेरे साथ की लड़के हैं, हम लोग रात के 3 बजे यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर हमारे दूर से ग्राउंड पड़ता है दौड़ने वाला, आर्मी के लिए, जहाँ हम तैयारी करते थे। पुश्तैनी ग्राउंड कह सकते हैं उसको। तो हम लोग जाते थे रात के 3 बजे यहाँ से, और सुबह 4 बजे तक वहाँ आग जला के बैठे रहते थे, गपशप मारते थे, कैसे करना है, क्या करना है, तैयारी करते थे, अपनी प्रिपरेशन करते थे कि यार कैसे दौड़ना है, क्या करना है करके। तो सभी लड़कों में काफ़ी जुनून था। 4-4:30 बजे जैसे ही हल्का सा उजाला हो, हम सब के सब इकट्ठे दौड़ने लग जाएं। तो मतलब हम लोग इतने जुनूनी थे। मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था थोड़ा, मैं चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ा के करना चाहता था कि यार ये भी कम हो रहा करके। बारिश, धूप, तूफ़ान कुछ आ जाए, हमें दौड़ना है तो दौड़ना है, ऐसा जुनून था उस टाइम पे। 2016 की बात बता रहा हूँ। 15 में रनिंग स्टार्ट करी थी, 2016 में भर्ती दी थी, यानी कि ये 15 की बात हुई। तो इतना जुनून था पूछो मत। लेकिन क्या हुआ कुछ नहीं हो पाया मैं भर्ती। रनिंग ऐसी थी कि धुआंधार, टायर लेके दौड़ता था, कम से कम 15-20 किलो का टायर होगा, पीछे से टायर मारता था। उस समय फिल्म आई थी मिल्खा सिंह, तो उसको देख के काफ़ी जोश आता था। ऐसा नहीं है कि लोग काफ़ी मजाक भी उड़ाते थे, यार ये कैसा लड़का है, महंगा टायर वायर लेके दौड़ रहा है, इसका तो नहीं होगा, जो ज़्यादा ऐसा करते हैं उन लोगों का नहीं होता है करके बोलते थे। लेकिन रनिंग तो मैं निकाले ही ली, नहीं हुआ वो शायद ऊपर वाले की थोड़ी, क्या पता मेरी किस्मत में नहीं था या मेरी मेहनत उस लायक की नहीं हुई। अब मैं इसमें मेहनत को भी नहीं कह सकता हूँ। मैंने रनिंग तो निकाली थी, मेरे को हाइट में बाहर कर दिया। उस समय एक 66 सेंटीमीटर हाइट लेते थे और मेरी निकली वहाँ एक 64 सेंटीमीटर। मेरे को 2 सेंटीमीटर से उन लोगों ने बाहर कर दिया। मैं रो गया वहाँ पर, क्या करूँ हो गई। मुझे तो लगा कि मैं आज भर्ती हो जाता हूँ, मतलब मुझे बाहर कर दिया वहाँ से। मैं कागज़ पकड़े, मेरे उसमें साइन वाइन करे उन्होंने, हाइट लेस करके मेरे को एक उन्होंने वो दिया पर्चा टाइप में रेजिग्नेशन का। उन्होंने हाइट लेस लिखा, 2 सेंटीमीटर से मुझे बाहर कर दिया। मैंने उन्होंने बोला कि सर एक बार और नाप लो, उन्होंने नापी, फिर 2 सेंटीमीटर बाहर। मेरी उस समय हाइट थी 164 सेंटीमीटर। मुझे लेकिन लगता था कि मैं हाइट में निकल जाऊंगा, मेरे को डर लगती थी चेस्ट की। मेरा उस समय वज़न था 46 kg, और 48 में फिट थे, 46 में अनफिट थे। लेकिन मैंने अपना वज़न बढ़ाने के लिए मैं दूध, केला, अंडे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें खाता था। सुबह पापा दूध लेकर आते थे मेरे लिए, और मैं 2 कच्चे अंडे दूध में डाल के पीता था, खाली कच्चे अंडे सीधे ही डायरेक्ट दूध में डाल के घुमा के सीधे पी लो। तो ऐसे ऐसे करके मैंने अपना वज़न बढ़ाया, और मेरा भर्ती के दौरान वज़न हो गया था 50 किलो करीब।
और मैं चने खाता था, भीगे हुए चने, और बॉयल चिकन वगैरह भी खा लेता था उस टाइम पर। बीच में चिकन वगैरह छोड़ भी दिया था, लेकिन भर्ती के दौरान मेरे को स्टेमिना के लिए मैं खाता था। केले वगैरह, चने हो गए, बॉयल चिकन हो गया, दूध अंडा हो गया मिक्स करके। वज़न बहुत कम था, 46 केजी। क्या वज़न होता है, आदमी फूंक मार के उड़ा दे बंदे को, ऐसा वज़न। मेरे को तो मैं वज़न में ही बाहर हो गया था, मैं एक हिसाब से अगर देखा जाए तो। बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। रनिंग के साथ वज़न बढ़ाना बहुत बड़ी बात हो जाती है आदमी के लिए, जबकि रनिंग के बाद वज़न कम होता है। लेकिन मैं ऐसा बंदा, मैंने रनिंग के बाद वज़न बढ़ा दिया। रनिंग के बाद मैंने 50-52 किलो वज़न कर दिया अपना, मतलब 51 प्लस हो गया था मेरा, इतना वज़न आ गया था। बाद में जब मैंने नापा, भर्ती के बाद भी नापा मैंने, तो 51-52 ऐसे फिर बढ़ता ही गया। अभी तो मैं 73 में हूँ, और अभी भी मैं रनिंग कर रहा हूँ, अभी भी दौड़ता हूँ मैं। मेरे साथ के ऐसे बंदे हैं जो एक चक्कर में हाफ जाते हैं। मैं अभी, मेरी एज 26 प्लस हो गई है, तो अभी भी मेरे साथ के ऐसे बंदे हैं जो एक चक्कर में हाफ जाते हैं। लेकिन मैं अभी भी वही स्टेमिना लेके दौड़ता हूँ, वही चीज़ें माइंड में सोच के कि यार मुझे दौड़ना है, कोई नहीं पीछे कर सकता मुझे करके। अभी भी मैं ग्राउंड के 1600 मीटर के 4 चक्कर मारता हूँ धुआंधार। भले टाइमिंग मेरी कम आ रही है, उसमें बहुत कम आ रही है, ना के बराबर। रिकॉर्ड था मेरा 5:22 1600 मीटर का, और अभी का रिकॉर्ड में अगर आपको बता दूं तो आप हंसने लग जाओगे। बताऊं, मेरा रिकॉर्ड आ रहा है अभी का 10 मिनट 1600 मीटर, 5:22 मारता था। 8-9 साल पुरानी बात हो गई अब ये। उस समय 5:22 आता था हाईएस्ट, इससे आगे मैं कभी नहीं जा पाया। 5:21 मेरा लास्ट था, इससे आगे मैं कभी जा ही नहीं पाया। क्यों नहीं जा पाया? मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करने लगा। मैं 3 बजे दौड़ने चले गया, मैं सुबह 4 बजे दौड़ने चले जाऊँ, मैं रात के 10 बजे दौड़ने चले जाऊँ, 11-12 बजे दौड़ने चले जाऊँ, ड्यूटी आऊँ, ड्यूटी से घर आऊँ, मैं दौड़ने चले जाऊँ। मैं मतलब मैंने अपने आप को इतना कष्ट पहुँचा दिया दौड़ने के चक्कर में कि यार मुझे बस भर्ती होना है किसी भी हाल में, अपनी गरीबी मिटानी है। करते मैं करता ही रहा। अब फिर भी मेरा नहीं हो पाया। लोग कहते थे यार ये बहुत मेहनत करता है, इसका हो जाएगा, लेकिन मैं उनकी उम्मीदों पर, अपने घर वालों की उम्मीदों पर खरा नहीं हो पाया मेरा। मैं हाइट में बाहर हो गया। दूसरे साल मेरे पैर इंजर्ड हो गए, टायर बात के दौड़ता था, पैर सूज गए, दौड़ा नहीं गया, पैर में इंजरी हो गई, शिन पेन होने लग गया। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला या तो रनिंग छोड़ दो, या फिर बोला मेरे को रनिंग छोड़ दो तुम। मैंने कहा कैसे छोड़ दूँ, मेरा 2016 में भाई भर्ती है मेरी, अभी 1-1.5 महीने बाद भर्ती है मेरी, और तुम बोल रहे हो रनिंग छोड़ दो। मैं तेरे पास आया हूँ इसलिए भाई कि मेरा इलाज कर, कि मैं उसके ऊपर हाइपर हो गया कि यार इलाज कर, दवा दे, चीज़ें बता कैसे ठीक होगा ये इंजरी, वो बता। मुझे बोल रहा रनिंग छोड़ दो। अरे रनिंग कैसे छोड़ दूँ भाई, मैं साल भर से तैयारी कर रहा हूँ पुलिस आर्मी की, मैं रनिंग कैसे छोड़ दूँ? मेरे को गुस्सा आ गया उसके ऊपर। मैं गया घर गया, तो मैं घर वहाँ हल्द्वानी था, गया मैं, कुछ है क्या नाम है उसका डॉक्टर का, हड्डी विशेषज्ञ है करके है वो, अग्रवाल करके है कुछ, पुनीत अग्रवाल, उसके पास। मैं कह रहा रनिंग छोड़ दो। अरे भाई कैसे छोड़ दूँ यार, तू अपना बता चीज़ें कैसे ठीक होगी, या इतने दिन के लिए छोड़ दे, ये बोल। कह रहा रनिंग छोड़ दो वरना पैर परमानेंट डैमेज हो जाएंगे। अरे ऐसे कैसे हो जाएंगे? मैं आज 8 साल हो गए, 9 साल हो गए मुझे, अभी भी मैं दौड़ रहा हूँ। 1600 मीटर मेरी 10 मिनट में आती है। मैं अभी तैयारी करूँगा, मैं लाऊँगा 1600 मीटर अच्छी खासी। अभी मैं पिछले साल आज से 17, 18 या 19 में तक मैं 6.5 मिनट ऐसे मारी है मैंने। मेहनत करूँगा मैं, अभी भी मेरी रनिंग अच्छी आ जाएगी, मुझे विश्वास है अपने ऊपर। मैं बड़ा ज़िद्दी आदमी हूँ। तो मुझे बोलता रनिंग छोड़ दो। अरे यार भाई रनिंग कैसे छोड़ दूँ मैं घर आया 3 बजे, मैं वहाँ से घर पहुँचा, मैं सीधा आया ग्राउंड पे और मैंने स्टार्ट करी रनिंग। मैंने कहा ऐसे कैसे छोड़ दूँ भाई। दौड़ा मैं, मेरी रनिंग आई उस समय 5:40-45 करीब आई। मैं घर आके दौड़ा तो मेरी रनिंग, क्योंकि पैर में बहुत दर्द था, मैंने कहा यार दौड़ नहीं पाऊँगा, चल कोशिश करता हूँ। मैं उसकी बातों के चक्कर में गुस्सा आ गया मुझे। मैं आया घर, मैं दौड़ने लग गया। आया घर तो दौड़ा, रनिंग आ गई 5:45-50, जबकि हाईएस्ट तो 21 थी। उस समय आने लग गई थी, पैरों में दर्द होता था, तो रनिंग बहुत धीरे धीरे होने लग गई थी, कम होने लग गई, रेस कम आने लग गई, क्योंकि दर्द के कारण मैं दौड़ ना पाऊँ। अब करूँ तो करूँ क्या, बड़ा परेशान।
तो मैंने कहा यार चलो जैसे तैसे करके मैं गया, भर्ती में गया, रनिंग निकाल दी, वहाँ हाइट में बाहर हो गया। चुपचाप आते रहा घर को। 2-4 दिन पछतावा हुआ, फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। अब तैयारी कर रहा हूँ पुलिस आर्मी की। फिर एक भर्ती और मारी मैंने, जिसमें उस भर्ती के बाद 2016 के बाद मैंने एक भर्ती सिर्फ और मारी, उसमें मैं रनिंग में बाहर हो गया। स्टेमिना ही नहीं रहा उस लायक का, क्योंकि 2016 में भर्ती मारी, फिर 2017 में भर्ती आई। 17 में मेरे परमानेंट पैर डैमेज हो गए एकदम, वो डॉक्टर की बात कही हुई लग गई, तो वो मेरे पैर ऐसे हो गए एकदम डैमेज, मैं दौड़ ही नहीं पाऊँ। मेरे पैर सोच के इतने मोटे हो गए, मैं दिखाऊंगा, आप लोग शायद यकीन नहीं मान रहे होंगे, लेकिन एकदम परमानेंट डैमेज हो गए पैर। कई महीनों तक मैं दौड़ा ही नहीं, गर्म पानी से सेक करता था, मूव लगाता था, क्या क्या नहीं करता था, फिटकरी डाल के, नमक डाल के सेक करता था गर्म पानी में, ठंडे पानी से सेक, गर्म पानी से सेक, पता नहीं क्या क्या। बहुत लंबी स्टोरी है, आराम से सुनाऊंगा, पूरे साल भर लगेगा सुनाते सुनाते। अभी इतनी सुनाता हूँ, बाकी बाद में करता हूँ बात, ठीक है। ज़्यादा कुछ तो आता नहीं यार भाई, बाय।